सर पंजाब में ड्रग्स की जो समस्या है उसको लेकर बड़ी चर्चा होती है। इस पे क्या विचार है आपका? कैसे काम हो रहा है? अ, कब तक नशा मुक्त हो सकता है पंजाब? इस पे कैसे देखिए, हम बात इसमें सीधे तौर पे करेंगे। हुँ, जो ड्रग की समस्या है ना, वो अकेले पंजाब की समस्या नहीं है। हुँ, वो पूरे देश की समस्या है, पूरी दुनिया की समस्या हुँ, है। हुँ, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ ड्रग ना हो। आमतौर पे अरेबियन कंट्री छोड़ दीजिए, वहाँ भी छुप छुपाती होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, पंजाब को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। और इसमें मुझे कह देनी चाहिए, हमारे मूवी इंडस्ट्री ने काफ़ी गलत रोल प्ले किया है। ओके। क्योंकि आप देखिए, जो उड़ता पंजाब मूवी आई थी उसने बड़ा गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, जैसे कि पंजाब ही ड्रग, बाकी पूरा हिंदुस्तान तो स्वर्ग ही है, और पूरे हिंदुस्तान में तो कहीं ड्रग नाम की चीज़ ही नहीं है, सिर्फ पंजाब में ही है। इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया। क्यों? जो मेरी समझ कहती है कि जो भी आप हिंदी मूवी देखें ना, कोई भी हिंदी मूवी हो जो भी सुपर हिट हुई है, उसमें एक पंजाबी गाना जरूर होगा, हुँ, पंजाब की झलक जरूर होगी किसी तरीके से। तो फिल्म इंडस्ट्री को लगता है यार, पंजाब के टॉपिक पे या पंजाब को लेके मूवी बनाएंगे तो पैसा बन जाएगा। हुँ, तो उस वजह से ऐसी मूवी बन गई और वो हिट भी हो गई। लेकिन इस सब बातों के बावजूद जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई, हुँ, उन्होंने इस पे बहुत बुरी तरह से काम किया और ड्रग के खिलाफ एक युद्ध डिक्लेयर किया, हुँ, और बड़े बड़े ड्रग माफिया को पकड़ा, अंदर किया। कुछ एनकाउंटर भी हुए होंगे, और काफ़ी उसकी जो जड़ें हैं उनको तोड़ने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं। हुँ, लेकिन हम कहीं 100% ख़त्म हो गया, वो तो ना पंजाब में ख़त्म हुआ, ना दुनिया के किसी कोने में कभी ड्रग ख़त्म हुई है। जी, लेकिन उसको हमने कंटेन कर लिया, कंट्रोल कर लिया। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी सक्सेस है। ठीक है। तो यही हम चीज़ बाकी सभी करें तो ठीक है, और बेटर हो रहा है पंजाब का एनवायरनमेंट। तो गलत पंजाब को जो पोर्ट्रे किया जा रहा है, वो मुझे लगता है अ, उससे ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। किसी फेलो एमपी के साथ कोई ऐसा कन्वर्सेशन या डिस्कशन आपको याद आता है जो आप शेयर करना चाहें? कोई इंटरेस्टिंग? देखिए, मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है जितने मेरे फेलो एमपी, क्योंकि सभी मुझसे सीनियर हैं, बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, नॉलेजेबल हैं। 2-3 बातें उन्होंने मुझे कही अलग-अलग मौक़ों पे। हुँ, हुँ। एक तो कहा, यहाँ पार्लियामेंट में आए हो, कभी एरोगेंट मत होना। ये किसने कहा? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि एरोगेंट मत होना। ठीक है। क्योंकि वो सबसे बुरी लगती है इधर। हाँ। चलो फॉर्च्यूनेटली शायद हम वो थे भी नहीं, पर उन्होंने अपनी तरफ से ही बात कही। हुँ, हुँ। पर अच्छा लगा, मुझे पता लगा कि ये छोटी बात का भी ध्यान रखना होता है। लोग दूसरा किसी को हर्ट नहीं करना, चाहे आप पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से बाहर बोल रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं करनी है आपने कि जिससे कोई दूसरा हर्ट हो। पर एक नेता के लिए तो कितना डिफिकल्ट है। कोई ना कोई तो हर्ट होगा नहीं, उससे। हर्ट नहीं करना। देखिए, आप पॉलिटिकल लैंग्वेज तो यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल नहीं हर्ट करना। पर्सनल नहीं। एक मैं एक बार बोल रहा था पार्लियामेंट में, हुँ, ठीक बोल रहा था, तो एक ट्रेजरी बेंच से खड़ा होके उसने मेरे लिए अपशब्द यूज़ किए, ओके। काफ़ी बुरे थे। मैं बोलूँगा तो शायद वो देख के समझ आ जाएगा। तो मुझे उसका हर्ट हुआ, और मैं कंप्लेंट लिख के मैं फाइल करने जाने लगा। हुँ, हुँ। तो एक मतलब ओपोजिशन के, मेरी पार्टी के नहीं, दूसरी पार्टी के नेता थे, उन्होंने मेरा हाथ रोक लिया, मुझे बिठा लिया, बोलते हैं बैठो। तो बिल्कुल गलत किया, और सभी ने मुझे सपोर्ट किया हुँ, हुँ। जब उन्होंने ये शब्द यूज़ किया। हालांकि मुझे नहीं पता लगा, एक मेरे फेलो एमपी थे, उनको पता लग गया, और उनका मैं नाम जरूर बता सकता हूँ, श्री जय बच्चन जी। अच्छा। क्योंकि वो उसके ज़्यादा नज़दीक थे। वो खड़े होकर उन्होंने जो उसकी डांट लगाई, जया जी ने उसको भी डाँटा? उसको डांटा। जया जी अक्सर डाँटती हैं। खैर कोई नहीं। नहीं, हाँ, उन्होंने इस पर डांटा कि आपने अपशब्द मेरे लिए क्यों इस्तेमाल किए। जी, जी, जी। तो नेचुरली बाद में मैं हर्ट था, तो मैंने कंप्लेंट बना के मैं ले जाने लगा कि ये तो प्रिविलेज मोशन में जाएगी। तो फिर मुझे कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट थे, सीनियर, उन्होंने रोक लिया हुँ, हुँ। और बोलते नहीं, छोड़ो इस बात को, आगे नहीं बढ़ाना। तो मतलब उससे मैंने ये सीखा कि कई बार कोई आपके खिलाफ गलत बात बोल रहे, या आपसे गलत करे, कुछ करे, उस बात को ख़त्म करने की कोशिश करना, फालतू आगे नहीं बढ़ाना। हुँ। तो ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग थी, और शायद मुझे उससे काफ़ी मदद भी मिली।